अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम लोग नारान में हैं और इस दफ़ा हमारी मंजिल नागा पर्वत का बेस कैंप है। नागा पर्वत का बेस कैंप बेसिकली आप दो साइडों से कवर कर सकते हैं। एक तो अस्तोर वाली साइड है वहाँ से, और दूसरा फेरी मेडोज़ वाली साइड से। तो हमारा इरादा इस दफ़ा जो है वो फेरी मेडोज़ वाली साइड से नागा पर्वत का बेस कैंप जो है वो कवर करने का इरादा है। मेरे साथ इस ट्रिप के अंदर अली हैं। अली ने हमें जो है वो लास्ट टाइम स्कर्दू वाले ट्रिप में भी ज्वाइन किया था, और इस ट्रिप में भी अली जो हैं वो मेरे साथ हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो दोस्त अभी तक फेरी मेडोज़ या नागा पर्वत के बेस कैंप तक नहीं आ सके, उनके लिए मैं अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दूँगा कि आपको गाड़ी या बाइक पे आते हैं तो आपको कहाँ पे जाके उसको रोकना है, देन आगे जीप का ट्रैक कितना है, जीप का सफ़र कितना है, जीप का किराया कितना है। ये बड़े कॉमन से कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर दोस्त वगैरह जो है वो हमसे पूछते हैं। तो उस वक्त तक देखें कि क्या सूरत हाल रहती है। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़। नाइट स्टे हमारा नारान में था, और डिसाइड हम लोगों ने यही किया था कि सुबह सवेरे हम नारान से निकलेंगे और बाबूसर क्रॉस करने के बाद जब बाबूसर टॉप से नीचे हम लोग उतरने शुरू होंगे तो वहाँ पे ही किसी अच्छी सी जगह के ऊपर जो है वो हम लोग नाश्ता वगैरह जो है वो खुद ही बनाएंगे। एग्जैक्टली फिर हम लोगों ने यही किया कि नारान बाबूसर टॉप से हम लोगों ने पराठे वगैरह ले लिए, और अब एक नीचे बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी, प्यारी जगह थी चश्मे के किनारे। यहाँ पे हम लोग अब अपना जो है वो नाश्ता उसको तैयार कर रहे हैं, और बस फिर नाश्ता करके फिर हम आगे की तरफ निकलेंगे। इस टाइम पे हम लोग रायकोट पहुंच चुके हैं। अगर आपको फेरी मेडोज़ जाना है तो सबसे पहले आपको रायकोट आना पड़ता है, और रायकोट आके आपको गाड़ी वगैरह पार्क करके और फिर ऊपर फेरी मेडोज़ के लिए आपको जीप हायर करनी पड़ती है। रायकोट के अंदर दो होटल हैं। एक तो बिल्कुल सामने आपके जो है वो शंग्रीला होटल है, यहाँ पे आने से पहले आप बुकिंग भी करवा सकते हैं। और दूसरा होटल जो है वो आपके लिए ये फेरी मेडोज़ गेट पे होटल जो है ये बिल्कुल शंग्रीला के सामने, आमने सामने ये दोनों होटल्स हैं। और ये नीचे जो है वो पार्किंग है। इस पार्किंग के अंदर आप जो है वो अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, और पार्क करने के बाद यहीं से फिर जीप हायर करके आप ऊपर फेरी मेडोज़ को जाती हैं। पार्किंग में ये कार का 500 रुपये जो है वो पर डे का चार्ज करते हैं, और अगर आपके पास बाइक वगैरह है तो ऑलमोस्ट 150 जो है वो पर डे ये चार्ज कर रहे होते हैं। तो लिहाजा फेरी मेडोज़ आने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो आना पड़ेगा, इधर रायकोट आना पड़ेगा, और रायकोट से आपको फिर यहाँ से गाड़ी करके और देन फिर जीप के थ्रू आपको ऊपर फेरी मेडोज़ जाना पड़ेगा। थैंक यू। सामान करना बंद है। फाइनली जी नागा पर्वत का दीदार हो गया, और इंतहाई टफ मोटर बाइक की राइड के बाद एक टर्न के ऊपर हमें जो है वो नागा पर्वत नज़र आ गया। ये उसका पहला दीदार था। बहुत सारा हिस्सा नागा पर्वत का जो है वो क्लियर है, जो नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी पीक आप ये अगर देखें तो ये पीक अभी भी बादलों से घिरी हुई है। हम यही दुआ करेंगे कि हमारे बेस कैंप तक जाते तक हमें जो है ये पीक इसकी वो क्लियर मिले।
टाटू विलेज की तरफ जाते हुए ये एक पुल आता है, जिस पुल को लोग पहले जो है वो यूज़ करते थे दूसरी साइड पे जाने के लिए, और जीपें वगैरह भी इसी पुल से जाती थी। लेकिन इस पुल की हालत अब इंतहाई खस्ता हालत हो चुकी है, और लिहाजा इस पुल को जो है वो अब यूज़ नहीं किया जाता, और उसके बदले पहाड़ के साथ साथ से ही एक और जो है वो रोड बना दी गई है। इस पूरे रास्ते के अंदर मैं आपको बताऊं कि कहीं आपको पानी नहीं मिलेगा, और पानी जो है वो पानी के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि आपको पानी जो है वो अपने साथ वाफिर मिकदार में लाजमी रखना चाहिए। इस पूरे एरिए के अंदर बस ये इस पुल के पास ये जगह है कि जहाँ पे आपको पानी जो है वो मैसर होगा, और इसके अलावा आपको जो है वो पानी नहीं मिलेगा। लिहाजा अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मेक श्योर कि आप अपने साथ पानी की एटलीस्ट 2-3 बड़ी बोतलें जो हैं वो लाजमी रखें। फाइनली जी हम लोग इस टाइम के ऊपर टाटू विलेज जो है वो पहुंच चुके हैं, और ये तकरीबन मगरिब का टाइम जो है वो होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो हमारे जीप वाले सारे भाई जो हैं वो हैं। ये टाटू विलेज का जीप अड्डा है, और यहाँ पे तमाम जो हैं वो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं आके, और यहाँ से आगे जो है वो फिर हाइक है, वो अबाउट 2-3 किलोमीटर 2-3 आवर्स की जो है वो हाइक है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हम लोग मोटर बाइक्स पे पहुँचे हैं। मैं रिकमेंड आप लोगों को ये करूँगा कि मोटरसाइकिल के ऊपर कोई भी ना आए। मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो किसी को भी नहीं आना चाहिए। ये एक और गाड़ी जो है वो भी आ गई, और बस अब इसके बाद हम लोग जो हैं वो यहाँ से आगे हाइक स्टार्ट करते हैं। ये हमारे भाई हैं, इनके हवाले हम लोग जो है वो यहाँ पे अपनी बाइक्स को करेंगे, और सुबह फिर हम इनसे कलेक्ट कर लेंगे। और आप लोगों को यहाँ पे होटल भी है, कभी आप लोगों को यहाँ पे स्टे करना पड़ जाए रात को, अगर आप यहाँ पे लेट पहुँचते हैं तो आप यहाँ पे होटल के ऊपर आके स्टे भी कर सकते हैं। कैसे यहाँ पे जो है वो लोगों के लिए इजीली अवेलेबल है सारी जो है वो फैसिलिटी। चल अच्छा जी, यहाँ पे चूँकि शाम हो चुकी थी और सारी जीपें अपने स्टॉप के ऊपर पार्क हो चुकी थी, तो लिहाजा जीप का जो है वो सारा रास्ता बंद हुआ था। बाइक्स हम लोगों ने पार्क करनी थी, तो मैं बताता हूँ आपको कि ये बाइक्स हम लोग अब कैसे पार्क करने जा रहे हैं। ये यहाँ से हम बाइक को चढ़ाएंगे फुल एडवेंचर, और दूसरा बाइक भी इसी तरीके से वहाँ पे खड़ा किया है, और ये बाइक भी उसके साथ वहीं पे खड़ा होगा। होगी इरफान में ट्रैकिंग स्टार्ट? जी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है, और देखते हैं मगरिब का टाइम तो हो चुका है। हमारे साथ कोई लोकल गाइड वगैरह जो है वो भी नहीं मिला, और आलमोस्ट कोई 3 घंटे की ट्रैकिंग है, और वो भी रात के टाइम पे ऐसे जगह पे कि जहाँ पे हम लोग इससे पहले कभी भी नहीं आए। तो लेट्स सी, देखो क्या बनता है।
वहाँ पहुँच के फिर देखते हैं। चल इस टाइम पे ऑलमोस्ट रात हो गई है। मगरिब के टाइम पे तकरीबन हम लोग फेरी मेडोज़ के ट्रैकिंग के लिए निकलना स्टार्ट हुए थे। ये वो जगह है जो तकरीबन 1 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद एक टक शॉप आती है और इन लोगों के पास जो है वो कुछ कैंप्स वैम्प्स का जो है वो भी अरेंज है। लेकिन रात के इस टाइम के ऊपर ट्रैकिंग करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो रहा था, थोड़ा सा डेंजरस भी था। गाइड भी हमारे पास नहीं थे और आप देखेंगे ये बिल्कुल रात का अंधेरा हो रहा है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो फाइनली फिर हमने डिसाइड ये किया कि यहाँ पे इसी टक शॉप के ऊपर जो है ये कोई अगर आपको ये नज़र आ सकें तो ये 2 घोड़े खड़े हुए थे और इनके मालकान भी जो हैं वो यहीं पे थे। तो हमने फिर इनसे बात की और डिसाइड यही किया कि बाकी ट्रैकिंग हम लोग जो है वो रात के टाइम पे इन घोड़ों के ऊपर ही करेंगे। और ये भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और एक एडवेंचर है। देखें घोड़ों के ऊपर रात के टाइम पे ट्रैकिंग का कैसा एक्सपेरिमेंट रहता है। जी तो ये जो टक शॉप मैंने अभी आपको बाहर दिखाई थी ये सलाउद्दीन भाई की है और सलाउद्दीन भाई जो है वो इस वक्त हमारे साथ हैं। ये सलाउद्दीन भाई का एक सेटअप है और आप यकीन करें कि जिस वक्त आप ट्रैकिंग करते हुए ऊपर आते हैं तो ये आपको किसी नेमत से जो है वो कम नहीं लगता कि जहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। एटलीस्ट आपको थोड़ा सा स्टे करने का मौका मिल जाता है, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने का, कुछ चीज़ें। तो सलाउद्दीन भाई आप बताते हैं कि ये कैसा है यहाँ पे बाकी सारा ट्रैकिंग के हवाले से। सर जीप स्टॉप से तकरीबन हमारे लिहाज से 20 मिनट लगते हैं यहाँ तक। अच्छा तो आपके लिहाज से तकरीबन जो है वो आधा घंटा लगता है। आधा नहीं पौना घंटा। मुझे तो तकरीबन मेरे जैसे यहाँ बंदे पे आकर सारे लोग जो है वो थक जाते हैं, जो भी उधर से घोड़ा नहीं लेकर आता है यहाँ से लेता है। जी एग्जैक्टली सलाउद्दीन भाई जो है बिल्कुल ठीक कह रही है कि हम लोगों ने वहाँ से घोड़ा नहीं लिया और हम लोगों का इरादा यही था कि हम लोग पैदल चले जाएंगे। फाइनली जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमने यहाँ पे आके डिसाइड किया है कि नहीं घोड़ा ले लेना चाहिए। तो और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे आकर लोगों को भूख भी लगती है, हाँ, प्यास भी लगती है, इसलिए यस। हमने एक और ड्रिंक वगैरह, पानी और खाने के लिए रोटी वगैरह भी और नूडल्स हर किस्म के वो अच्छा चीज़ सही हमने सही। रखे हैं। अच्छा रोटी वगैरह जी बिल्कुल इनका जो है ये बाकायदा वाकई यहाँ पे इनका किचन का भी सारा सेटअप हाँ है। जी, हाँ जी। और अगर आपको कहीं नूडल्स आप वगैरह अगर बनवाने हो रहना चाहे तो सर हमने टेंट भी लगाए हुए, बिस्तरा भी है, सब कुछ हमने हाँ बराबर रखा। अच्छा वो सलाउद्दीन भाई मैंने उनको बताया अभी सारा कि वो बाहर आपका जो टेंट का पूरा सेटअप है वो सेटअप जो है मैंने आज। चले सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये जी फेरी मेडोज़ की तरफ जाते हुए नाइट राइडिंग जो हॉर्स की है इंतहाई ख़तरनाक है ये। और बस अल्लाह करे कि खैर खैरियत से पहुंच जाए। ये कोई एक्सट्रीम किस्म का एडवेंचर था और बहुत ही तंग और ख़तरनाक रास्ता है ये। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं वीडियो को बंद करता हूं। हमारे जो घोड़ा साहब हैं वो थोड़ा नाराज। फाइनली जी ये कैंपिंग का हमारा सेटअप जो है वो रेडी हो गया है और यहीं पे फेरी मेडोज़ में ये कैंप हम लोगों ने जो है वो एडजस्ट कर ली है। तो इस वक्त तकरीबन रात के कोई 12 बज रहे हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद शदीद थके हुए हैं। बस कैंप का सेटअप हुआ है और अब बस हम लोग सोने लगे हैं। मैं आपको कैंप थोड़ा सा अंदर से भी दिखा देता हूँ।
सामान वगैरह हम लोगों ने रख लिया अंदर। चल